के घर बार पिया। अगर ये मेरा नहीं हुआ ना तो किसी का भी नहीं हो सकता। तुम जो कोई भी हो, इस भूल में मत रहना कि मैं तुम्हें इस बंदे की होने दूंगा। उनकी फैमिली की दावत है, हम क्यों जाएंगे? जब तुम्हारे वालिदैन के मुताबिक मैं ही तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं। तुम्हें तमीज नहीं है कि सोए हुए बंदे को कैसे जगाया जाता है? मैंने इतने प्यार से उठाया वलीद, आप तो हम उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। सर पर चढ़ के चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैं कब चिल्लाई हूँ आप? तो सोनिया तो बहुत दूर की बात है। प्रोमो शुरू ही होता है फरा की इस खतरनाक धमकी के साथ। और सच पूछें तो ये सिर्फ गुस्से में कहे गए अल्फाज नहीं लगते, ये तो सीधा सीधा ऐलान जंग है। मतलब साफ है, फरा अपने जुनून में अब किसी भी हद तक जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फराह की। इसका जुनून अब कोई छुपी हुई बात रही नहीं। पहले जो धमकियां बंद कमरों में दी जाती थीं वो अब सरेआम तमाशे और जिल्लत में बदल चुकी हैं। और यहीं पर गेम चेंज हो गया है। देखें, पहले वो मुराद को चुपके से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो खुले मैदान में उतर आई है और लड़ाई को सीधा मुराद के दफ्तर तक ले गई है, जो कि आप जानते हैं एक बहुत ही खतरनाक मोड़ है। तो दफ्तर में सीन क्या होता है? फराह वहां पहुंचती है और मुराद को उसकी एक फीमेल कॉलीग के साथ देखकर हंगामा खड़ा कर देती है। सबके सामने ऐलान करती है कि मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगी। और मजे की बात यह है कि मुराद का उस लड़की से कोई लेना देना भी नहीं है। इसका मतलब साफ है, फराह का मकसद सिर्फ मुराद को प्रोफेशनली बदनाम करना और उसे अकेला करना। अच्छा, अब फरा के इस पब्लिक ड्रामे से निकलकर कहानी के दूसरे रुख पर चलते हैं, बंद दरवाजों के पीछे, जहां वलीद और दानिया के दरमियान एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का एक नफ्सियाती जुल्म चल रहा है। प्रोमो में हमें इन दोनों के बीच एक झड़प की झलक मिलती है जो इनके रिश्ते की जहरीली हकीकत को बिल्कुल सामने ले आती है। यहां मसला यह है कि दानिया चाहे कुछ भी कर ले, वलीद उसकी हर बात का, हर हरकत का मतलब अपनी मर्जी से निकालता है, और वो भी हमेशा मनफी। जरा ये देखिए कितना बड़ा फर्क है सोच में। दानिया कह रही है कि मैंने इतने प्यार से उठाया, और वलीद इसी बात को कह रहा है कि तुम सर पर चढ़ के चिल्ला रही हो। मतलब एक मोहब्बत भरा अमल को भी वो एक हमले के तौर पर देख रहा है। ये वलीद की सोच की बेरहमी को जाहिर करता है। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। पहला और सबसे बड़ा सवाल, फिरा का जुनून अब सबके सामने आ चुका है, तो क्या मुराद उसके इस शिकंजे से निकल पाएगा, या फिरा इसकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तबाह करके ही दम लेगी? और फिर दूसरी तरफ है दानिया की कहानी। वो कब तक वलीद का ये जुल्म चुपचाप बर्दाश्त करती रहेगी? क्या कभी उसकी खामोशी टूटेगी, या वो इसी तरह अंदर ही अंदर घुटती रहेगी?